मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह न पाया। आखिर साहबा रिज़वान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मुस्लिम तबके की ठोस तरक्की के लिए तालीम, तहफ़्फ़ुज़ात और फीस रियम्बर्समेंट जैसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया, जिससे मुस्लिम तबके के लिए नाकाबिल यकीन तरक्की की राहें हमवार हुई। आइंदा भी ऐसी ही स्कीमात पर मौसर अमल आवारी होगी, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। असेंबली में बीजेपी को अक्सरियत मिले या ना मिले, हुकूमत तो बीजेपी ही बनाएगी। एमपीडी अरविंद का एक बार फिर अजीब व गरीब दावा। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में बरसरे इख्तिदार आएगी और हम बोधन शुगर फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी अमल में लाएंगे। बोधन में बीजेपी युवा शक्ति प्रोग्राम से डी अरविंद का खिताब। कांग्रेस की बरसरे इख्तिदार रियासतें तरक्की से महरूम है और वही कांग्रेस यहां तेलंगाना में बुलंद बांग दावे कर रही है। पहले कांग्रेस अपनी बरसरे इख्तिदार रियासतों पर तवज्जो दे, फिर तेलंगाना की बात करे। बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर का इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पीओस और एपीओस की ट्रेनिंग क्लासेस का मुआयना किया। कांग्रेस ने काम किया है और मुसलमानों की तरक्की में ठोस रोल अंजाम दिया है। तालीम का फरोग, तहफ़्फ़ुज़ात के मौसर फ्राहमी, अक़लियती कॉलेजेस का अहिया कांग्रेस की अवलिन तरजीह है। इसके अलावा दीगर स्कीमात भी अक़लियती तबके की फलाह बहबूद के लिए अक़लियती डिक्लेरेशन में शामिल है, लिहाजा कांग्रेस को ही वोट दे। मोहम्मद अली शब्बीर की अपील। उन्होंने सैयद नजीब अली के मकान पर ज़ोहराने में शिरकत की। सैयद नजीब अली एडवोकेट के मकान पर आज शहर बिलखसूस मोहल्ला अहमदपुरा कॉलोनी के सरकर्दा मुअज़्ज़ज़ अहबाब के एहसास में एक ज़ोहराना तरतीब दिया गया और उसमें कांग्रेस निज़ामत अर्बन के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर को मदऊ किया गया और उनसे मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस तेलंगाना की अवाम को 6 गारंटीज दी गई है जो कि मुकम्मल अवाम के मफाद में है। बिलखसूस खवातीन को इन गारंटीज में फ़ौक़ियत दी गई है। इसके अलावा अक़लियती तबक़ात के लिए ठोस व तयक़्क़ुनात दिए गए हैं, जिनमें तालीम, तहफ़्फ़ुज़ात, फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स के तयक़्क़ुनात शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुआशरे की तामीर में तालीम कलियत होती है, लिहाजा साबिक़ में कांग्रेस ने तालीम को अहमियत दी। तलबा के लिए इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजेस खोले गए और फिर 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फ्राहम करते हुए उनकी तरक्की की राहें हमवार की गई है। और आज लाखों की तादाद में ऐसे तलबा मौजूद है जिन्होंने इन तहफ़्फ़ुज़ात और फीस रियम्बर्समेंट से इस्तेफादा करते हुए तरक्की के सिम गामसन हुए और आज उनके खानदान इंतही आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहे। लिहाजा इस बार भी कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और हम इन तमाम स्कीमात पर अमल करेंगे जिन पर अमल आवारी को बीआरएस हुकूमत ने रोक दिया और साथ ही इन तमाम अक़लियती कॉलेजों की दोबारा कुशादगी अमल में लाई जाएगी जिनको महज तासीबियत की बुनियाद पर बीआरएस हुकूमत ने बंद कर दिया। और इसके साथ ही दीगर कई तयक़्क़ुनात इस डिक्लेरेशन में मौजूद है जिन पर ठोस अमलावारी की जाएगी और उसका मुस्बित फायदा मुसलमानों व दीगर अक़लियतों को हासिल होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बढ़ती हुई मुनाफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी सरगर्म है और हम उनके मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाने में उनके शाना बशाना खड़े हैं और अनखरीफ फिरका परस्ती और मुनाफरत की फिजा को परवान चढ़ाने वाली ताकतों को शिकस्त फास से दो चार करेंगे और मुल्क में अमन व मोहब्बत की फिजा को परवान चढ़ाया जाएगा।
बीजेपी चाहे जितनी सीटें जीते, हुकूमत तो हर हाल में बीजेपी ही बनाएगी और बीजेपी बरसरे इख्तिदार आते ही बोधन शुगर फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी अमल में लाई जाएगी। बोधन में एमपी अरविंद का बीजेपी युवा शक्ति प्रोग्राम से खिताब। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो हल्के असेंबली बोधन के बीजेपी उम्मीदवार मोहन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हल्के असेंबली बोधन में बीजेपी के उम्मीदवार के हक में युवा शक्ति प्रोग्राम का रमाकांत फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद एमपी अरविंद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के इंतखाबात में बीजेपी चाहे कितनी ही निशिस्तें जीत ले, हुकूमत बीजेपी की ही बनेगी। हुकूमत बनाने के दावे करने वाली दीगर पार्टियों का हुकूमत बनाने का ख्वाब महज ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। एमपी अरविंद ने दावा किया कि हुकूमत बीजेपी की ही बनेगी और दूसरी पार्टियां मुंह देखती रह जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया और बीजेपी बरसरे इख्तिदार आती ही निजाम डेक्कन शुगर फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी अमल में लाई जाएगी और दीगर कामों की भी तकमील होगी और हिंदू शनाख्त को तरजीह दी जाएगी। जी अरविंद ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना अपने वोटों को जाय करना और डेवलपमेंट का दावा करने वाली बीआरएस के दावे खोखले व बेबुनियाद है। कांग्रेस को वोट देना अपने वोटों को जाय करना है और डेवलपमेंट का दावा करने वाली बीआरएस के दावे खोखले व बेबुनियाद है। लिहाजा बीजेपी के उम्मीदवार मोहन रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। డిసెంబర్ 9 కదా ఫేరింగ్ చేస్తారు. ఏం ఫేరింగ్ చేస్తారు? ఎమ్మెల్యే ఫేరింగ్ చేస్తారు. అసెంబ్లీలో కొడంగల్లో గెలుస్తారేమో చేస్తారు ఎమ్మెల్యే ఫేరింగ్. డిసెంబర్ 3 లోపలే మీ ఎమ్మెల్యే వీక్తారు అంతా, మీ అభ్యర్థులు అంతా వీక్తారు. 100% అయితే టీఆర్ఎస్ కూడా వస్తున్నారు, లేదా మా వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. టికెట్ అమ్ముకున్నాడు అంతా, మొత్తం టికెట్ అమ్ముకున్నాడు. ఏదండి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ప్రజల్ని ఇన్సల్ట్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. బీసీ కులాలని అగౌరవం పరిచింది. నేను నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లో 11 సీట్లలో ఒక బీసీ వర్గం। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। बोधन में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के रंजल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूजात में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने आवाम से अपील की कि हमने तेलंगाना को शदीद जद्दोजहद के बाद आज़ाद करवाया, लिहाजा रियासत को दूसरे हाथों में जाने ना दे। कांग्रेस जिन रियासतों में बरसरे इख्तिदार है वो रियासतें तबाही के दहाने पर है। रियासत तेलंगाना अवाम को भी कांग्रेस तरक्की से महरूम कर देगी। बोधन बीआरएस के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने आज रंजल मंडल के मौज़ूजात नीला, पेपर मिल, ताड़ बिलोली के अलावा दीगर मौज़ूजात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि सिर्फ और सिर्फ बीआरएस के हक में वोट देकर रियासत तेलंगाना की तरक्की में मुआविन बने, क्योंकि तेलंगाना को तरक्की के सिम गामजन करने की अहलियत सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी ही रखती है। उन्होंने कहा कि हमने मुसलसल जद्दोजहद करते हुए तबाहाल रियासत तेलंगाना को हासिल किया था, जिसको साबिका हुक्मरानों ने जानिबदारी का मुजाहिरा करते हुए तरक्की से महरूम कर दिया था। रियासत में टीआरएस की हुकूमत बनने के बाद मुसलसल जद्दोजहद करते हुए वजीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना को तरक्की के सिम गामजन किया और अब रियासत तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनने के करीब है। लिहाजा सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब की तकमील के लिए बीआरएस को कामयाब बनाने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक में कांग्रेस
के दौर में ही इलाके तेलंगाना को इंसाफ और हुकूक से महरूम रखा गया। अगर फिर एक बार यह रियासत कांग्रेस के हाथ में जाती है तो फिर रियासत को बर्बादी लाजमी है। मोहम्मद शकील आमिर ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस की बसरे इख्तिदार रियासतों का जायजा ले और गौर करे कि उन रियासतों की तरक्की और अवाम को तरक्की से हमकनार करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। जब कांग्रेस तमाम ही रियासतों में नाकाम है तो फिर तेलंगाना में उसकी कारकर्दगी बेहतर कैसे होगी, उसकी क्या गारंटी है। उन्होंने बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक में उनकी क्या कारकर्दगी थी जो कि अब उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की जाए। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी के पिटारे में नफरत और जहर के अलावा कोई ठोस प्रोग्राम नहीं है, जबकि मुल्क बिलखसूस रियासत तेलंगाना में तमाम तबकात और मज़ाहब के मानने वालों को भाइयों की तरह मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने अवाम से अपील की कि 30 नवंबर को कार के निशान का बटन दबाए जो ईवीएम मशीन पर दूसरे नंबर पर है और मेरी कामयाबी में अहम रोल अंजाम दे और मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। मैं वादा करता हूँ कि पहले से भी ज्यादा मैं आपकी खिदमत में सरगर्म रहूंगा। మనం ఎంతో త్యాగాలు చేసి ఈ తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. తెచ్చిన తెలంగాణని ఇంత మంచిగా అందరూ కూడా బ్రతుకుతా ఉన్నాం. దయచేసి ఎవరి మాటల్లో వినకుండా, ఎవరి మాటలో పడకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ వీరు పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. అక్కడ రైతులు ఏడుస్తే రక్తం వస్తుంది. అక్కడ రైతు బంధు లేదు, గర్భిణీ మహిళలకు పైసలు లేవు, పెన్షన్లు లేవు, కళ్యాణ లక్ష్మి లేదు, రోడ్లు లేదు, కరెంటు లేదు, పెట్టుబడి లేదు, ఏది కూడా లేదు. పోయి పక్కన రాష్ట్రంలో చూడండి వాళ్ళు చేసిన పరిస్థితి ఏంది. ఇక్కడున్న స్థానిక నాయకుడు సుదర్శన్ రెడ్డి, మీకు ఎంతమందికైనా ఇల్లు తెలుసు చేయలేపండి. సుదర్శన్ రెడ్డి ఇల్లు తెలుసా? తెలుసా ఎవరికైనా? కనీసం ఒక మంచినీళ్ళు ఆగిందా పోయి ఆయన దగ్గర? 18 సంవత్సరాలు ఆయనకు ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా చేసిన తర్వాత కనీసం ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తాగిపోయలే. ఒక సామాన్య వ్యక్తి కలిపితే పోయి చేయగలిగితే 70 సార్లు డేటాలతో కలుగుతాడు. ఏం చెప్పొస్తాడో ఏమో అని. అటువంటి వ్యక్తి, ఇల్లు కూడా తెలియని వ్యక్తి, ఆయనకు మనం ఎన్నుకుందామా? మీరు దయచేసి ఆలోచన చేయాలా. रोशनियाँ, जगमगाहट, खैर, खुशियाँ और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदार ज़ैब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद। डिवीजन 51 और 59 में MIM की BRS के उम्मीदवार बीगाला कनिज गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम। मजलिसी कायदीन ने अवाम से अपील की कि मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद और अक़लियती इलाकों की हमाजहत तरक्की के लिए BRS के हक में वोट दें। मजलिसी कायदी ने BRS उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम चलाई। डिवीजन 51 और 59 में मुकामी कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली और सरफराज खान की क़ियादत में अहमदपुरा कॉलोनी, बरकतपुरा और दीगर इलाकों में जबरदस्त रैली के साथ अवाम से मुलाकात की गई और उनको BRS के हक में वोट देने की अपील की गई। इस इंतखाबी मुहिम में सदर सिटी व जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और साबिक डिप्टी मेयर MA फहीम ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से हिस्सा लिया और दीगर अहम शुरका में कॉर्पोरेटर्स मीर समीर अली, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मोहसिन, मिर्जा अफसर बेग और दीगर शामिल थे। मजलिसी कायदीन ने कहा कि मुसलमानों की फलाह बहबूद और रियासत में
अमन व अमान की बरकरारी और रियासत की हमजहत तरक्की के लिए एक बार फिर BRS को बरसरे इख्तिदार लाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने अवाम से अपील की कि 30 नवंबर को कार के निशान का बटन दबाकर BRS के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। डिवीजन नंबर 58 प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब की ज़ेरे निगरानी में हमारे शकील साहब, फहीम साहब, हमारे और शहबाज साहब, तमाम कारकुन यहाँ पर मौजूद आए। मैं तमाम ही का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम का यहाँ पर अख्ताम खत्म होगा। तो गुजारिश करता हूँ कि 30 तारीख के दिन, आने वाले 30 तारीख के दिन भारी अक्सरियत से हमें कार के निशान पर बटन दबाना है और फिरका परस्त ताकतों को रोकना है। तो हमारा वोट कार को देना है। अस्सलाम वालेकुम। मारूफ ताजिर मोहम्मद सुलेमान के MLC के कविता के हाथों BRS में शमूलियत। इस मौके पर जागृति यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान भी मौजूद थे। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि BRS ने मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी स्कीमात को रूबे अमल लाया और शहर की तरक्की को यकीनी बनाया, जिससे मैं मुतासिर हुआ हूँ। शहर के मारूफ ताजिर मोहम्मद सुलेमान ने आज MLC के कविता के हाथों BRS में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि वो BRS की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। शहर निजामाबाद एक बर्बाद तबाहाल शहर था, लेकिन सिर्फ 10 सालों में MLC के कविता और MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने वजीर आला KCR की सरपरस्ती में शहर का नक्शा ही बदल दिया। आज शहर की खूबसूरती तरक्की को देखकर हम फख्र से कह सकते हैं कि हम निजामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा BRS हुकूमत गरीब मुस्लिम खानदानों की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन स्कीमात पर अमलावरी की। लिहाजा मुसलमानों के मजमूई मफादात के पेश नजर मैंने BRS में शमूलियत का फैसला लिया। इस मौके पर जागृति यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने PO और APO को दी जा रही तरबियती क्लासेस का दौरा करते हुए जायजा लिया और अहदेदारों को मखसूस हिदायतें दी। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने OPOs, APOs और POs के ट्रेनिंग क्लासेस का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स को हिदायत दी कि वो तरबियती क्लासों में तमाम पहलुओं को काबिल फहम अंदाज में बयान व मालूमात फराहम करे, ताकि APOs और OPs और POs इस क्लासेस में इस माह की 30 तारीख को होने वाली पोलिंग के अमल को मुकम्मल समझ सके। बादशाह उन्होंने आरमूर हल्के असेंबली का दौरा करते हुए हल्के के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए जयपुर के क्षत्रिय इंजीनियरिंग कॉलेज में सुब्रत चक्रवर्ती जनरल इंस्पेक्टर ऑफ आरमूर और बालकुंडा हल्के में मुनक्किद की गई तरबियती क्लासों के दूसरे मरहले का दौरा करते हुए मुआयना किया और उन्होंने पोलिंग के तमाम इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हाजिरी रजिस्टर चेक करते रहे। कहा कि इन तरबियती क्लासों में किसी किस्म की कोई गफलत न बरती जाए और पोलिंग ड्यूटी से मुतालिक तमाम पहलुओं का मुकम्मल फहम होना चाहिए। जिन्होंने अब तक इंतखाबी ड्यूटी सर अंजाम दी है, वो तरबियती क्लासों में काहिरी का मुजाहिरा ना करे और फराइज में अपनी लापरवाही न बरते और गाइडलाइंस को वाज़ेह तौर पर समझे। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर विनोद कुमार मुकामी ओहदेदार मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मुस्लिम तबके की ठोस तरक्की के लिए तालीम, तहफ़्फ़ुज़ात और फीस रियम्बर्समेंट जैसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया, जिससे मुस्लिम तबके के लिए नाकाबिल यकीन तरक्की की राहें हमवार हुई। आइंदा भी ऐसी ही स्कीमात पर मौसर अमलावरी होगी। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। असेंबली में बीजेपी को अक्सरियत मिले या ना मिले, हुकूमत तो बीजेपी ही बनाएगी। MPD अरविंद का एक बार फिर अजीब व गरीब दावा। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में बरसरे इख्तिदार आएगी और हम बोधन शुगर फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी अमल में लाएंगे। बोधन में बीजेपी युवा शक्ति प्रोग्राम से D अरविंद का खिताब। कांग्रेस की बरसरे इख्तिदार रियासतें तरक्की से महरूम है और वही कांग्रेस यहां तेलंगाना में बुलंद बांग दावे कर रही है। पहले कांग्रेस अपनी बरसरे इख्तिदार रियासतों पर तवज्जो दे, फिर तेलंगाना की बात करे। BRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर का इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने POs और APOs की ट्रेनिंग क्लासेस का मुआयना किया।
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।